Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to teach what is noun and number and how it works. मेरे प्रीवियस वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए. उसमें मैंने बात करी थी कि व्हाट इज नाउन एंड नंबर, बेसिकली वो होते क्या हैं. अब उसमें बात आती है कि वो ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं सिंगुलर टू प्लूरल. उसमें दो रूल्स मैंने डिस्कस किए थे. उसमें सभी चीजों के डेफिनेशंस को मैंने डिस्कस किया था. आई होप आपने उसे देखा होगा. अगर नहीं विजिट किया है तो आप उसे जरूर चेकआउट करिए, वो काफी हेल्पफुल है. उससे पहले नाउन एंड इट्स काइंड्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए. उसमें मैंने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सभी तरह के नाउन के जितने काइंड्स हैं उनके डिवीजन पर बात की थी. तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगर आप कॉम्पिटेटिव एज वेल एज एकेडमिक्स तैयारी कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हो, तो आपके लिए वो सही है. आज बात करते हैं नाउन एंड नंबर के ट्रांसफॉर्मेशन की. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था नंबर क्या होता है. एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि नंबर वो होता है जैसे नाउन को कितनी बार उसमें इस्तेमाल किया गया है, वो एज अ सिंगुलर किया गया है, एज अ प्लूरल किया गया है, किस तरह से यूज किया गया है, उसे कहते हैं नंबर. सिंगुलर या प्लूरल, इट मीन्स वन और मोर देन वन, उसे कंसीडर करते हैं, वो नंबर होता है. और जिस चीज को करते हैं वो नाउन होता है. कंबाइंड फॉर्म में ये बनता है नाउन एंड नंबर. मैं हमेशा से बोलती रही हूँ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके हेडिंग को समझने की कोशिश करिए. अगर आप एक प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं तो प्रीपोजिशन को समझिए कि उसका मतलब क्या है. कंजंक्शन पढ़ते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, कुछ भी पढ़ते हो, हेडिंग से उसे रिलेट करना सीखिए. जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने अपलोड किया है चैनल पर, उसे बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मतलब कि एग्रीमेंट का मतलब होता है एक किस तरह से दोनों के बीच में रिलेशन को कंबाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसे किस तरह से एग्री करके सेंटेंस में पोजीशन वाइज लिखेंगे. उन सब पे मैंने बात की थी, आप उसे जरूर चेकआउट करिए. आज फर्स्ट रूल देखते हैं. फर्स्ट रूल क्या कहता है. इन एनी सेंटेंस, इन एनी जनरल सेंटेंस, if singular common noun is used and it ends with y and there is a consonant before y, then we remove y and add ies to make it plural. देखिए ये कहना क्या चाहता है. अगर किसी भी जनरल सेंटेंस में, मतलब एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है, उसमें कोई भी सिंगुलर नाउन आता है, काउंटेबल आता है, उसमें अगर कॉमन नाउन आता है, मतलब सिंगुलर आता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर पे खास ध्यान दीजिएगा. सिंगुलर आता है और वो खत्म वाई से होता है, मतलब उसका लास्ट लेटर जो है वो वाई है. अब लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले मैंने अपलोड किया था लेटर और इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के लिए. आप उसे जरूर चेकआउट करिए कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस किस तरह से बनते हैं. और उस y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है. अब कॉन्सोनेंट क्या है. कॉन्सोनेंट एक तरह का मतलब 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं, उसके अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं. आर्टिकल के वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देखिए और समझ पाइएगा कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल किस तरह से वर्क करते हैं. और वो y के जस्ट पहले यूज हो रहा है. देन हम लोग उस सिंगुलर से y को रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एंड उसके बदले ies को ऐड करेंगे. और ies को ऐड करने का मकसद है कि उसे हम प्लूरल बनाएंगे. आई बात समझ में? आई होप समझ में आई होगी. अगर कोई भी सिंगुलर नाउन y से खत्म होता है और उसके पहले कोई एक कॉन्सोनेंट आता है y के पहले, देन उस y को हम रिमूव करेंगे और उसके बदले ies को वहां पर फिक्स करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं उसे देखते हैं. स्टोरी, STORY, स्टोरी आप लोगों को पता होगा कि कहानी को कहते हैं. y से खत्म हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, r है, तो स्टोरीज में y हटाए, IES. ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, y को रिमूव किए, IES, ड्यूटीज. आर्मी, y यहां से रिमूव करेंगे, आर्मीज. नर्सरी, y यहां से रिमूव करेंगे, नर्सरीज. लेडी, महिला, लेडीज, IES. सैलरी, तनख्वाह, y हटाए, सैलरीज. फ्लाई, फ्लाइज. सिटी, y रिमूव करेंगे, सिटीज. सिक्योरिटी, y रिमूव करें, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा. सेक्रेटरी, सेक्रेटरी में y रिमूव किए, सेक्रेटरी. सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, कहीं पर जो चुने जाते हैं.
आई बात समझ में? फर्स्ट रूल यही था कि किस तरह से y को रिमूव करेंगे अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो, और उसके बदले IES को फिक्स करेंगे। सेकेंड रूल, in any general sentence, if singular common noun is used and ends with y, but there is a vowel before y, then we add only h to make it plural. vowel का मतलब a e i o u है और सेम बात है कि वो y से सेंटेंस वर्ड खत्म हो रहा है, y से खत्म हो रहा है, बट उस वर्ड के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर y, वहां पर एक वॉवेल है, a e i o u में से कोई एक है, देन वहां पर हम क्या करेंगे कि IES को नहीं बल्कि y के साथ ही s को ऐड करेंगे, y को हटाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से वहां y को हटा के IES जोड़ा गया, यहाँ पर y को नहीं हटाएंगे बट s को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉय खिलौना, उस y के साथ ही ट्वाइस, पे किसी चीज का चुकाना, बिल या कुछ भी, पेज मंकी बंदर, मंकीज, जर्नी जर्नीज, बे बेज, डे डेज, की कीज, रे रेज, प्ले प्लेस, वैली वैलीज। इसको ध्यान में देखिएगा, सब खत्म y से हो रहा है बट उसके पहले o वॉवेल, a वॉवेल, e e a a e a a e, मतलब सब एक वॉवेल के तौर पर ही आया है। a e i o u वॉवेल होता है और सब y के पहले वॉवेल आया है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, s को ऐड करेंगे, ना कि IES को ऐड करेंगे। आप इस सब को नोट डाउन जरूर करिए। देखिए, एक बार पढ़ने से दिमाग में इतनी इजिली हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन माइंड है, बहुत जगह पे एक साथ चलते रहता है, इसलिए जरूरी है कि आप उसे नोट डाउन करिए, ताकि कभी भी आप जब आप फ्रेश माइंड से पढ़िएगा तो उसे आप कैच कर सके, अपने दिमाग में रख सके। थर्ड रूल, in any general sentence, if any singular noun ends with o and there is a consonant before o, then we add es to make them plural. थर्ड रूल थोड़ा सा अलग है, जैसे फर्स्ट रूल सेकंड रूल y पे खत्म हो रहा था और कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल की बात कर रहा था। थर्ड रूल जो है वो o से खत्म हो रहा है और यहाँ पर o के जस्ट बिफोर क्या यूज हो रहा है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम a e i o u, मतलब कोई भी 21 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES को ऐड करेंगे, किसी चीज को रिमूव नहीं करेंगे, ES को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस्किमो इस्किमोस, इस्किमो में क्या किए, ओ के साथ ES लगा दी। इस्किमो मतलब होता है जो लोग बर्फ में रहते हैं उनको कहा जाता है, और उनके घर को जो कहा जाता है वो इग्लू होता है। बचपन में इग्नू बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस्किमो का इस्किमोस। नेग्रो, नेग्रो का नेग्रोस। नेग्रो एक जाति होता है, मतलब एक पूरा कल्चर होता है किसी चीज का, एक जाति के तौर पे उसे देखा जाता है। पोटैटो, पोटैटोस, आलू। मॉस्किटो, मॉस्किटोस। मोटो, मोटोस, इसका मतलब होता है सिद्धांत किसी चीज का। ग्रोटो, ग्रोटो का मतलब होता है एक, जैसे किसी संत महात्मा का कुटिया जिसे कहते हैं आश्रम, उस तरह से। इको, इकोस, इको कहते हैं गूंज को, जो आवाज गूंजता है, वापस आता है साउंड, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे कहते हैं इको। टोर्नेडो, टोर्नेडोज, एक वो तूफान की तरह होता है। विटो, विटोस, विटो पावर होता है, अ फॉर्म टू फॉरबिड समथिंग, कुछ मना करने का, कुछ विरोध करने का होता है। मोमेंटो, मोमेंटोस, मोमेंटो का मतलब होता है कुछ यादगार, कुछ आपको छवि दी गई किसी की। कैलिको, कैलिकोस, बेसिकली कैलिकोस कहते हैं व्हाइट अनप्रिंटेड क्लॉथ को, मतलब एक सफेद कपड़ा जिसको कहते हैं वो होता है कैलिको। हीरो, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ से खत्म हो रहे हैं और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट इसलिए है कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू नहीं है, सब में देखिएगा एम आर टी 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 एच डी, इस तरह से ये शब्द खत्म हो रहे हैं। इट मीन्स कि जस्ट बिफोर ओ के कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए ES को बस ऐड करेंगे और कुछ नहीं करना है। और है कुछ यहाँ पर, टोमेटो, टोमेटोज, टमाटर। फोर्थ रूल, आई होप थर्ड रूल तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने डेप्थ से भी बात बताई है और काफी एग्जाम्पल के साथ बताया है। In some sentence we see some changing as per rule, they are exceptions. कुछ सेंटेंस में हम लोग रूल के हिसाब से कुछ चेंजिंग देखेंगे, मतलब रूल तो है बट उसमें कुछ चेंजिंग है, वो रूल के साथ पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्शंस होते हैं। Being after ends with o, वो o के साथ खत्म तो होते हैं और अपने पहले जस्ट
बिफोर वो कॉन्सोनेंट भी पुट करते हैं, रखते हैं। देयर इज एन अनदर वे टू मेक देम प्लूरल बाय एडिंग एस विद देम, बट उन्हें प्लूरल बनाने के लिए कुछ टर्म्स अलग यूज होते हैं, मतलब कि वो खत्म तो हो रहे हैं एक ओ से और उसके पहले वो कॉन्सोनेंट भी हैं, मतलब ए ई आई ओ यू नहीं रखते हैं, बट ये एक्सेप्शन है, मतलब ये कुछ अलग रूल पर काम करते हैं। आप इसे जरूर नोट डाउन करिएगा। इसमें सिर्फ एस को ऐड करते हैं, जैसे स्कीमो में हम लोग ने ई एस को ऐड किया था, इसमें सिर्फ एस को ऐड करेंगे। सोलोज, यहाँ देखिए ओ से खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट भी है पहले, बट इसे हम खत्म करेंगे एस से। सोलोज, फोटोज, कमांडोज, किलोज, क्वांटोस, डायनेमो भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का डिवाइस है। पियानोज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रोविजोस का मतलब होता है एक किसी चीज को नियम बनाना, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो आप देखेंगे ये एक्सेप्शन है कि ओ से खत्म हो रहे हैं, अपने पहले कॉन्सोनेंट भी रखते हैं, बट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा हर चीज को नोट डाउन करिए, बहुत सारी चीजें एक्सेप्शन में आती है अंग्रेजी में। फिफ्थ रूल, इन एनी जनरल सेंटेंस, कोई भी जनरल सेंटेंस में, इफ एनी सिंगुलर नाउन एंड्स विथ ओ एंड देयर इज अ वोवेल बिफोर ओ। अब बात आती है फिफ्थ रूल की। अब ये क्या कहता है, कोई भी सिंगुलर नाउन खत्म हो रहा है ओ से और अपने आगे अपने साथ वो ओ के जस्ट बिफोर किसी कॉन्सोनेंट को नहीं बल्कि वॉवेल को रखता है, और ये एक्सेप्शन भी नहीं है, रूल है। देन वी ऐड ओनली एस टू मेक देम प्लूरल, तब उसके साथ हम सिर्फ एस को रख के इसे प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसे देखिए, जैसे सोलो में ओ से खत्म हो रहा था, अपने पहले कॉन्सोनेंट रखा था, बट वो सिर्फ एस को अपने साथ कैरी करता है। ठीक उसी तरह से ये भी खत्म ओ से हो रहा है, बट अपने पहले एक वॉवेल को रखा है, ए ई आई ओ यू में से किसी एक को रखा है, लेकिन खत्म हो रहा है एस से। अब देखिए आप लोग फोर्थ में और फिफ्थ में कितनी सिमिलैरिटी है, दोनों अलग अलग क्वोशंट पर होने के बावजूद जो रूल्स को फॉलो करते हैं वो काफी सिमिलर है। फर्स्ट एग्जांपल, रेशियोज, मैथ्स का टर्म है, ओ से खत्म हो रहा है, आई इसके पहले एक वॉवेल की तरफ आया है, लेकिन ये रेशियोज। स्टूडियोज, वीडियोज, रेडियोज, फोलियो होता है पन्ना को कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पेपर को कहते हैं। बैम्बूज, सिनारियो का मतलब होता है एक परिदृश्य, किसी चीज को देखना, किसी चीज का एक पिक्चर चयनित करना, इस तरह से। पोर्टफोलियोज, सब ओ से खत्म हो रहे हैं, सब अपने पहले एक वॉवेल को रखे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपने साथ एस को कंप्लीट करने के बाद ही पूरे वर्ड को कंप्लीट करते हैं। पोर्टफोलियो कहते हैं किसी चीज का निवेश पत्र या फिर निवेश सूची जिसको कहते हैं, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन वर्ड है, डॉक्यूमेंट्री पेपर्स या कुछ से रिलेटेड है ये। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। रूल फोर्थ और रूल फिफ्थ किस तरह से एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रूल्स काफी अलग हैं। आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो मेरा थर्ड पार्ट होगा नाउन एंड नंबर पे, जिसपे मैं फर्दर आगे इस पर बात करूंगी। आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।